नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। गुजरात भाजपा के नए संगठन को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक में पीएम मोदी भी हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर, सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम, गंभीर श्रेणी में AQI। इजराइल ने गाजा में हमास के शीर्ष कमांडर राज साद को मारने का किया दावा। जबरन संबंध सिगरेट से जलाया, फिर गोली कांड। लखनऊ में सिर फिरेगी दरिंदगी, पुलिस के सामने पीड़िता की आप बीती। कांग्रेस की आज रामलीला मैदान में होगी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। दक्षिण कश्मीर के बेरीनाग वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। लियोनेल मेसी हैदराबाद के उपल स्टेडियम पहुंचे। NBA अवार्ड्स में आज तक की धूम, बेस्ट टॉक शो समेत कई कैटेगरी में मिले गोल्ड और सिल्वर मेडल। कंबोडिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, बोले थाईलैंड। मणिपुर के 10 बीजेपी विधायक केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। केरल में LDF को हराकर तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लियोनेल मेसी टूर ने कोलकाता स्टेडियम में बंद इंतजामी पर पुलिस एक्शन, ऑर्गेनाइजर हिरासत में। पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इमरान खान की हिरासत को लेकर UN विशेषज्ञ ने पाकिस्तान को चेताया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था पर ममता बनर्जी ने मेसी से माफी मांगी। नीतीश सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग मिला। फैंस ने बोतलें फेंकी, पोस्टल फाड़े। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था, 10 मिनट ही रुके फुटबॉलर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचे। दिल्ली के मणिपुर हिंसा पर राज्य के विधायकों के साथ आज चर्चा करेगी बीजेपी। पुडुचेरी में आज नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे लॉटरी किंग के बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 का मैच आज खेला जाएगा। मेसी आज जाएंगे मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम में एक स्पेशल इवेंट में होंगे शामिल। लखनऊ में आज होगा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बहराइच में मारा गया 5वां आदमखोर भेड़िया, 1 साल की बच्ची को बनाया था शिकार। पहले एक गाड़ी ने मारी टक्कर, फिर पीछे से दूसरी कार ने उड़ाया। देवरिया में हिट एंड रन का खौफनाक केस आया सामने। गुजरात में सर्वे के लिए गए अधिकारियों पर भीड़ ने पत्थर और धनुष बाण से कर दिया हमला। 47 लोग बुरी तरह घायल। काली हो चुकी है खेत की मिट्टी, हरी सब्जियां बनी स्लो पॉइजन। पानी में मिल रहा फैक्ट्रियों से निकलती जहर। क्लब में आग लगने के वक्त गोवा में ही मौजूद था अजय गुप्ता। घटना के बाद दिल्ली भागा, जांच तेज। नवी मुंबई में घर खरीदने वालों की लगी लॉटरी, सिडको ने घटाए दाम। 17,000 घर 10% तक हुआ सस्ता। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, जीतते ही बीजेपी में शामिल हो जाता है प्रत्याशी, गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल। यूपी में शादीशुदा प्रेमी से मिलने गई विधवा महिला ने की आत्महत्या, बेटे ने दर्ज कराया शिकायत। झारखंड में अवैध कोयला खदान ढही, 8 मजदूरों की मौत की आशंका। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन, सेना के 2 जवान शहीद। संसद शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में हंगामे के बीच महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। हालिया विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर सवाल। अटकलें तेज, पीएम मोदी इस सप्ताह नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। एक दक्षिणी राज्य के मुख्यमंत्री पर भूमि अधिग्रहण घोटाले के आरोप। आतंकवाद पर कड़ा रुख, गृह मंत्रालय ने सीमा पार घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। एक और राज्य ने जाति आधारित सर्वे के नतीजे सार्वजनिक किए। युवा मोर्चा की रैली, राजधानी में बेरोजगारी के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। विपक्ष की एकता बैठक, आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के लिए प्रमुख नेताओं की मुलाकात। बजट पूर्व चर्चा, वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श शुरू किया।
शेयर बाजार में सेसेंक ने 70,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ, निवेशकों में उत्साह। नवंबर में 18 लाख करोड़ के रिकॉर्ड यूपीआई लेन देन, डिजिटल भुगतान में क्रांति। ई कॉमर्स दिग्गजों ने त्योहारी सीजन में अमेजन और फ्लिपकार्ट की बिक्री में 40% की वृद्धि देखी। प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में औसतन 5% की वृद्धि। अमेरिकी युद्धपोत की ताइवान जलडमरू मध्य से आवाजाही शुरू, चीन ने कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिकी सीनेट ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया बिल पारित किया। राजनीतिक अस्थिरता के बीच आईएमएफ से अगली किस्त के लिए कड़ा संघर्ष। शुक्रयान 1 के लॉन्च की नई तारीख घोषित, 2028 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सरकार ने 6G टेक्नोलॉजी के अनुसंधान के लिए 10,000 करोड़ का फंड आवंटित किया। टेस्ला कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए एक नई जीन थेरेपी विकसित की। मेटा ने भारत में अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म के लिए स्थानीय सामग्री निर्माताओं के साथ साझेदारी की। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में चालू, 4,000 मेगावाट की क्षमता है। भारतीय टीम की हार के बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी से इस्तीफा दिया। मिशेल स्टार्क बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, 24.75 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। भारत ने मेडल टैली में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 107 पदक के साथ चौथा स्थान। नोवाक जोकोविच ने अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीता, रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक जीता। बॉक्सिंग में 5 भारतीय एथलीटों ने पेरिस 2026 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान 2 ने ओपनिंग डे पर 150 करोड़ कमाए, नए रिकॉर्ड बनाया। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया। नेटफ्लिक्स ने भारतीय दर्शकों के लिए सब्सक्रिप्शन दरों में 30% की कटौती की। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। साउथ के सुपरस्टार आगामी पैन इंडिया फिल्म का टीजर आज शाम को जारी होगा। सौरव गांगुली की बायोपिक में रणवीर कपूर मुख्य भूमिका निभाएंगे, शूटिंग शुरू। न्यूजीलैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। चलती ट्रेन में 5 करोड़ के सोने की डकैती मामले में 5 गिरफ्तार। मुंबई में 200 करोड़ मूल्य की कोकीन जब्त, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़। राजधानी में पिंक पेट्रोल की शुरुआत, महिला पुलिसकर्मी करेगी गश्त। क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 500 से अधिक पीड़ितों को निशाना बनाया। एक उत्तरीय राज्य में अवैध खनन को लेकर 2 समूहों में हिंसक झड़प। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया। एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया। एक एनजीओ ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित 10,000 से अधिक मामलों का खुलासा किया। नेपाल सीमा से 25 महिलाओं को बचाया गया, 8 तस्कर गिरफ्तार। भारत में नए पिरोल वेरिएंट के 50 से अधिक मामले दर्ज, बूस्टर खुराक पर जोर। दक्षिण भारत के 10 शहरों में भीषण पेयजल संकट, सरकार ने टैंकर भेजे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव लागू। वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम केयर सेवाओं पर जीएसटी में छूट की घोषणा। कुपोषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण। मुंबई के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल में भीषण आग, 5 मरीजों की मौत। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 80% भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ। गुड़गांव मानेसर रूट पर नया मेट्रो कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिली।
भुवनेश्वर को भारत की सबसे स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन, उड़ानें शुरू। बिहार में गंगा नदी का निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, जांच के आदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ नए घरों का वितरण हुआ। भारत में 5G रोल आउट के बाद औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड 150 Mbps तक पहुंची। एक उत्तरी राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नई यूनिट चालू हुई। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रमुख शहरों में बड़ा अभियान। असम और मेघालय में भारी बारिश से आई बाढ़ में 50,000 से अधिक लोग बेघर। हिमाचल प्रदेश में तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 25 लोगों की मौत। उत्तराखंड के जंगल में भीषण आग, वायुसेना की मदद से काबू पाया गया। गोवा के तट पर पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 5 लापता। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।